जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया, जिन वाणी सुन लो भैया, जिन वाणी। भला बहुत किया अपनों का, करो अब भला अपना। भला बहुत किया अपनों का, करो अब भला अपना। मिलके अपने से ही ज्ञानी, मिलके अपने से ही ज्ञानी। जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया, जिन वाणी सुन लो भैया, जिन वाणी। अपनों के ओठों पर है ज्ञानी, नाम तभी तक है होगा। अपनों के ओठों पर है ज्ञानी, नाम तभी तक है होगा। जब तक स्वार्थ पूर्ण होगा, जब तक स्वार्थ पूर्ण होगा। जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया, जिन वाणी सुन लो भैया, जिन वाणी। आचार्य विशुद्ध सागर का मुंडिया कह रहा तुम से सुन लो। आचार्य विशुद्ध सागर का मुंडिया कह रहा तुम से सुन लो। नमोस्तु शासन जयवंत हो, नमोस्तु शासन जयवंत हो। जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया, जिन वाणी सुन लो भैया, जिन वाणी। अनंतानंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादिदेव 1008 श्री सुपार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंतो सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। सुत संवेगी शमन मुनि श्री आदित्य सागर जी मुनि महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। समस्त मुनि संघ की जय। भवबंधु, वस्तु व्यवस्था संपूर्ण रूप से व्यवस्थित है और वही जीव वस्तु व्यवस्था को समझ पाएगा व्यवस्थित रूप से, जो समझेंगे कारण कार्य व्यवस्था को। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहा है, बिना कारण की कोई कार्य नहीं होता और कार्य भी बिना कारण के नहीं रहता। इसलिए समझो कारण कार्य व्यवस्था को। सूत्र याद रखना, कारण की सदस्य कार्य हुआ करते हैं। आज पुनः हम कर्म बंध और उदय की व्यवस्था को समझेंगे। एक छोटी सी बात, सोहनलाल जी, एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपके विचारों का आदान प्रदान बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसी से आपकी बुद्धि में प्रखरता आती है और जिस कार्य को व्यक्ति हाथ में लेता है उसको लोक के शिखर तक पहुंचाता है। और इसीलिए कह रहे हैं कि अपने विचारों को अच्छा भी रखें और सफलता के शिखर को भी छुएं। चाहते हैं आप कि आपका जो भी कार्य हो वो ऊंचाइयों तक पहुंचे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है
कि वो कोई काम करे और उसका काम बिगड़ जाए। चाहता कोई ऐसा? नहीं चाहते ना। तो बात है कि अगर काम अच्छा चाहते हैं आप, तो अपनी संगति अच्छी रखना होगी। और एक सोच, वस्तुएं कम हो आपके पास लेकिन अच्छी हो। बहुत सारी वस्तुएं आपके पास होने पर और उनमें क्वालिटी अच्छी ना हो तो बेकार है। माना कि अनंत भाई, तुमको एक कोट खरीदना है, कोट खरीदना है और आप फुटपाथ पर जाकर के कोट खरीद दो। सस्ता मिल रहा है, अच्छा नहीं मिल रहा है, लेकिन खरीद लोगे। कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि पहनना ही तो है, खरीद लो। सस्ता खरीद लेते हैं, बाद में पछताते हैं कि खराब हो गया। महंगी चीज खरीदो, कम खरीदो लेकिन लंबे समय तक चलेगी। ऐसे अपने विचारों को अच्छा रखो, लंबे समय तक लोग आपको याद रखेंगे। छोटी सोच वालों के पास बहुत कम लोग बैठा करते हैं। कहते हैं कि छोटी सोच हो और पैर में मोच हो तो कोई आगे बढ़ नहीं पाता। ऐसे ही अपनी सोच को छोटा ना रख करके बड़ी सोच रखोगे तो निश्चित रूप से आपका आने वाला भविष्य सफलतम नहीं महासफलतम होगा। इसलिए अपने अपने विचारों को अब छोटा ना करके बड़ा करना है। विषय चल रहा है दुष्ट स्वभाव किसको प्राप्त होता है, उस पर चर्चा करते हैं। अब किसको प्राप्त होगा दुष्ट स्वभाव? जो जीव सद्मार्ग में चलने वाले व्यक्तियों को अधर्म के मार्ग पर ले जाता है। माना कि सारांश, तुमको इंदौर से भीलवाड़ा आना था और कोई तुम्हारा मित्र तुमसे कहता है कि अरे यार महाराज के पास जाते रहते हो, कभी हमारे साथ भी चला करो। वो कहाँ तुमको ले जा रहा है? चलो आज बहुत दिन से अपन गोवा जी नहीं गए, यहाँ गोवा जी घुमाते हैं। आप धर्म के मार्ग पर जा रहे थे, गुरुओं के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उसने क्या किया? आपको धर्म के मार्ग से कुमार्ग पर ले गया। वहां क्या करोगे? गोवा जी में बीच पर जाओगे और बीच में ही रह जाओगे। समझो, ऐसे जीवों के साथ नहीं रहने से आपका दुष्ट स्वभाव छूट जाएगा। दुष्ट स्वभाव प्राप्त करना है तो ऐसे लोगों की संगति प्रारंभ कर दो। कहते हैं कि महाराज के पास जाओ तो महाराज बनने के भाव होते हैं। टोंगिया जी होते कि नहीं? नहीं होते। महाराज जी मना कर रहे हैं। 100 दिन हो गए कहते कहते, एक भी आया नहीं उछल के यहां पर। गुलाब जी आप ही मान जाओ, आगे ना पीछे कोई है ही नहीं। संजय भैया अच्छे गायक हो, अच्छी आवाज है, कम से कम उस आवाज का ही सदुपयोग कर लो। आप दिगंबर मुनि बनोगे तो आपको लोग देख नहीं आएंगे, इतने सुंदर हो। खंड तो अच्छा है ही, लेकिन हम चाहते नहीं हैं कि हमारा विकास हो। चाहते हैं आप लोग। तो जब कहते हैं महाराज के पास आओ तो महाराज के जैसे भाव होने लगते हैं। क्रिकेटर के पास जाओ तो क्रिकेटर के खेलने के भाव हो जाते हैं। फुटबॉलर के पास जाओ तो फुटबॉल खेलने के भाव हो जाते हैं। और बास्केटबॉल खेलने जाओ तो बास्केटबॉल वैसे खेलने के भाव हो जाते हैं। गरबा का मौसम चल रहा है, टीवी पर दृश्य आता है, गरबा खेल रहे हैं लोग, हमको भी जाना है, हमको भी जाना है। भाव होता कि नहीं? भाव आ जाते हैं वैसे। ऐसे ही होटल जाओ, होटल में खाने के भाव होते हैं। सिनेमा जाओ, सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने के भाव हो जाते हैं। और निम्न लोगों के साथ रहोगे तो निम्न सोच भी हो जाएगी, इसलिए बड़े लोगों के साथ रहोगे तो बड़ी सोच भी हो जाएगी। एक बात पूज्य श्री हमेशा कहते रहते हैं, सुनना। एक बड़ा आदमी बनना कैसे बनोगे? अनिल अंबानी का एक उदाहरण हमेशा पूज्य श्री देते रहते हैं। 200 रुपये कमाता था वो व्यक्ति, लेकिन धीरू भाई अंबानी चाय पीने कहाँ जाता था? 5 स्टार होटल में,
कितने रुपए की चाय? 200 रुपए कमाने वाला व्यक्ति 180 रुपए की चाय पीने जाता था। जब लोगों ने उससे कहा, संभव भाई ध्यान रखना, इस सूत्र अपने जीवन में उतार लेना कि छोटे लोगों के साथ नहीं रहना है, बड़ी सोच वालों के साथ रहोगे आप बड़े तुरंत हो जाओगे। तो हुआ क्या, उससे व्यक्तियों ने पूछा कि यार तुम 200 रुपये कमाते हो और 180 रुपये की चाय पीने जाते हो। उसका जवाब सुनना वो सुनने लायक है कि मैं 180 रुपये चाय नहीं देख रहा हूँ, मैं जहाँ बैठूँगा वहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे, उनकी सोच मेरे मस्तिष्क में बैठेगी, मैं बड़ा हो जाऊँगा। छोटे लोगों के साथ बैठूँगा, चाय की दुकान जो ठेले पर लगा रहा है व्यक्ति, उसके पास बैठूँगा तो वो छोटी छोटी बातें करेंगे, मुझे मेरा विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं वहाँ जाता हूँ, पैसे तो मैं फिर कमा लूँगा लेकिन बड़ी सोच कहाँ मिलेगी मुझे। इसलिए अपने विचारों को अब परिवर्तित करना है। कहाँ आए हो आप, किस स्थान पर आए हो, उसका चुनाव स्वयं करो। कहीं यहाँ बैठकर राहुल भाई मेरी सोच छोटी ना हो जाए, क्योंकि नोट सबके पास हैं, है कि नहीं? नोट है ना आपकी जेब में सबके। अब उसका प्रयोग आपको कैसा करना है? गलत काम में अज्ञानी मानी ले जाता है पैसों को, लेकिन सही काम में दानी और ज्ञानी ले जाता है। पैसे का प्रयोग दोनों के पास नोट हैं, है कि नहीं राहुल? नोट है ना टोंगिया जी, नोट हैं राजेंद्र जी, गंगवाल जी, पैसे हैं आपके पास, लेकिन उसका प्रयोग कैसा हो रहा है, बात उतनी है। ऐसे ही बुद्धि सबके पास है, बुद्धि सबके पास है, लेकिन उसका प्रयोग आप कैसा कर रहे हो? गलत कर रहे हो तो गलत लोगों के साथ जुड़ोगे, सही प्रयोग कर रहे हो तो सही लोगों के साथ जुड़ोगे। कहते हैं कि जैसा व्यक्ति होता है उसके पास वैसे लोग अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए विचार अपन को बदलना है। अगर बुरी संगति की है तो बुरी संगति ऐसी होती है कि जैसे कोयले को आप, नीतिकार कहते हैं कोयले को जलाओ तो क्या करता है कोयला? आपको जला देता है, और ठंडा होता है, हाथ लगाओ तो आपके हाथ काले हो जाते हैं। ऐसे ही बुरे लोगों की संगति भी होती है, उनके साथ रहोगे बदनाम भी हो जाओगे, और नहीं रहोगे उनके नाम लेते रहोगे तो बदनाम हो जाओगे। कोयले से दूर रहो, दूर रहो। दुर्जनों की संगति भी ऐसी ही है, जैसे हजारों कुंटल दूध हो, सुनना टोंगिया जी, हजारों कुंटल दूध है आपके पास, और एक छोटी सी नींबू की बूंद क्या करती है? क्या करती है? पूरे दूध को फाड़ देती है। ऐसे ही बुरी संगति करने वाला व्यक्ति अपने हजारों लाखों गुण भी क्यों ना हो, वो एक बूंदी, छोटी सी बूंद बुरी संगति की आपके पूरे गुणों को नष्ट कर देती है। इसलिए आपको अपने अपने विचारों को बदलना ही बदलना है। रोशन जी सुन रहे हैं? दुष्टों की गोष्ठी में बैठना मत। लगता है यहाँ निंदा के परिणाम चल रहे हैं, यहाँ लोगों की आलोचनाएं चल रही हैं, तो आप क्या करना, थोड़ी देर उठना वहाँ से। लोग पूछेंगे आपसे कहाँ जा रहे हो, बोलना भैया अभी आ रहा हूँ, मेरे उचित वार्ता नहीं चल रही है, मेरे यथा योग्य बात सुनने में नहीं आ रही, मैं आता हूँ थोड़ी देर बाद। आप स्वयं बचो, दूसरा तो आपको तैयार ठगने के लिए है ही, कहीं आप ठगे तो नहीं जा रहे हैं। एक बात और कहकर बात समाप्त करेंगे। जैसे निर्मल पानी होता है, पानी, उसको मलिन पदार्थों के साथ ले जाओगे तो पानी अच्छा हो जाएगा? हाँ, कैसा होगा? गंदा ही हो जाएगा। और वही पानी तीर्थंकर प्रभु के मस्तक पर पड़ता है, गुरुओं के चरणों पर पड़ता है, तो वो गंदों तक बन जाता है। संगति का असर तो देखो। आप भोजन करते हो, वही भोजन हम करते हैं, लेकिन माँ आपके विचारों में अंतर रहता कि नहीं? जब दिगंबर मुनि आपके चौके में आते हैं तो वैसे ही आप अपन पतिदेव को खिलाते क्या? बेटे को खिलाते क्या? नहीं खिलाते हो। अंतर आ गया। अच्छा व्यक्ति आया है
तो अच्छे परिणामों से भोजन कराते हो, लेकिन साथ में रहने वाले बुरे लोग नहीं है। अरे कह लो भी, यहां घर पे तो कह ही नहीं पाओगे। साथ में रहने वाले लोग, उनको बुरे परिणामों से कराते हो, इसलिए बुरे रहते हैं। अब अच्छे परिणामों से भोजन करना प्रारंभ करो, अच्छे लोग बन जाएंगे। जब भोजन में अंतर आ सकता है, तो जब भोजन में अंतर आ रहा है, भैया क्या नाम है आपका? ये ऐसे बैठे हैं, क्या नाम है आपका? एस के जैन। सुनो, विकल्प हैं कि नहीं जीवन में? एक विकल्प तो नहीं है, एक विकल्प नहीं है। बालों का कोई विकल्प नहीं है क्या? जैसे बाल नहीं है आपके, नहीं है ना, विकल्प नहीं है, ऐसे ही जो बुरे विचारों का विकल्प है उसको भी छोड़ दो, केवल अच्छा इच्छा रह जाएगा। जिसके पास जैसी सामग्री होती ना, उसको उस तद्रूप विकल्प प्रारंभ हो जाते हैं। तो जब आपके साथ बुरी संगति होगी ही नहीं, तो क्या आएगा? अच्छा ही अच्छा विचार आएगा, और आप समय नहीं लगेगा, आप अच्छे हो जाओगे। एक विचार और छोड़ करके बात समाप्त करते हैं। एक व्यक्ति के पास घर में अच्छा फर्नीचर था, एक और व्यक्ति के पास पहुंचा तो उससे अच्छा फर्नीचर उसका दिखा उसको, तो वो क्या गया, एक कुल्हाड़ी लेकर के, और उसके फर्नीचर को उसने तोड़ना प्रारंभ कर दिया। क्या उसने ठीक किया मां? ठीक किया? ठीक किया क्या पीसी जैन साहब? ठीक किया क्या? नहीं किया। उसके फर्नीचर को तोड़ने से आपका फर्नीचर अच्छा नहीं हो जाएगा। ऐसे ही दूसरों के विचारों को आपको बदलने से आपके विचार नहीं बदलेंगे, आपको अपने विचार स्वयं परिवर्तित करना पड़ेंगे, तब आप अच्छे हो पाएंगे। दूसरों के फर्नीचर को मत तोड़ो, अपने फर्नीचर को बदलो। ऐसे दूसरों के परिणामों को ना बदल के अपने परिणामों को बदलोगे तो लोग अपने आप आपसे बदल जाएंगे। बस विचार आपको ही करना है। मैं तो कह सकता हूं, लेकिन परिवर्तन कौन करेगा? आपको ही करना है। आप अपने परिवर्तन में परिवर्तन लाएं। जो परिवर्तन कर रहे हो उसमें अच्छा परिवर्तन लाएं, तो लोग आपसे परिवर्तित होंगे। आप सभी अपने अपने जीवन में जो भी आपका स्वभाव है, कैसा विपरीत स्वभाव, उसे बदल करके अच्छे स्वभाव में बदलो। आपके बीच में अच्छे लोग ही मिलेंगे, बुरे लोग आएंगे ही नहीं। इसी भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय।